जमील ने में ज्वाइन किया, उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जमील आप भी हमारे साथ हैं और इस वक्त शाह फरमान साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गवर्नर के पीछे जी जी, शाह साहब कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? अवाम के अंदर जो रिएक्शन है, जो आम आदमी की रिएक्शन है, वो उसकी वजह ये है कि ये जो डुअल स्टैंडर्ड है, एक तरफ अरबों के केसेस माफ किए जा रहे हैं, नए कवानीन के अंदर तरमीम लाए जा रहे हैं, और यही नोटिस जो मौलाना फजल रहमान को दिया गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगर मरियम नवाज जाती है नैब ऑफिस तो उस पर पथराव करती है, और जिस बाप बेटे के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन एक प्राइम मिनिस्टर बने और एक चीफ मिनिस्टर बने। इस लिहाज से लोगों के अंदर गुस्सा है कि ये क्या हो रहा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लोगों के अंदर गुस्सा है और जो सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है, ये जो 12-13 पार्टियां हैं और इनके जो हेड्स है और इनकी करप्शन की दास्तानें हैं, इनकी वजह से ये सारा मामला खराब है और आम आदमी का रिएक्शन आपके सामने। अब बात यह है कि पहले तो ये देखना चाहिए कि जो जिस केस में खान साहब को इन्होंने अरेस्ट किया, वो केस जो अलकादर ट्रस्ट है, वो क्या पब्लिक बेनिफिट के लिए है? क्या उसका जो है वो नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की तरह है, या उसकी वो जाती जागीर है? पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना कि क्या इसके अंदर कोई बेनिफिशियरी है, और पब्लिक मनी का लॉस कितना है। तो ये एक पूरे एक एक्सपेरिमेंटर के खिलाफ ये इंक्वायरी हद तक जानी चाहिए कि पूरी चीजें क्लियरिटी के साथ आ जाए सबके सामने। लेकिन शाह साहब ये बात तो वाज़ेह हो गई ना सर कि हमारे मुल्क में जलाओ, घेराव, मारो या मर जाओ कन्फ्रंटेशन की सियासत होती है, और यही सियासत है। और यकीनन पीडीएम की देरीना ख्वाहिश थी, मरियम नवाज साहिबा की देरीना ख्वाहिश थी कि इमरान साहब गिरफ्तार हों, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। नहीं, मैं आज आपको एक बात बताऊं, जो हमें, मैं बतौर पीटीआई वर्कर की से बात कर रहा हूँ, जो हमें इनकी तरफ से मैसेजेस मिले, ये आज आप याद रखें, जो हमें इनकी तरफ से मैसेजेस मिले पिछले कई सालों से, उन मैसेजेस की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ, मैं डॉन लीक की रियलिटी के मुतालिक बात कर सकता हूँ, मैं मेमो गेट की रियलिटी के हवाले से बात कर सकता हूँ कि यही वो लोग हैं कि जो इस मुल्क के इदारों के खिलाफ खड़े हैं और उनको प्रैक्टिकली डैमेज करने पर तुले हुए हैं। और इमरान खान ने कभी ये नहीं सोचा और न कभी इनके साथ बैठेंगे। देखो, कभी इमरान खान ने किसी मोदी को बगैर वीजे को पाकिस्तान नहीं बुलाया, कभी ये नहीं कहा कारगिल की इंक्वायरी होनी चाहिए, कभी ये नहीं कहा अजमल साहब हमारे, कभी उनके बच्चियां है भी नहीं, कहीं उसके अंदर जो है वो इंडियन स्पाइज नहीं रखे गए। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये पीटीएम वाले पहले लोग हैं, अभी भी खुश हो रहे हैं, मैसेजेस पहुंचा रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क के इदारों के खिलाफ इमरान खान भी इनके साथ मिल जाए। लेकिन सर मेरे सवाल के कहने का मकसद ये है शाह साहब कि हमारे मुल्क का रिवाज ये है कि जो भी सियासतदान जेल जाता है तो ज्यादा बड़े स्टेचर के साथ ज्यादा सीना चौड़ा करके वापस बाहर आता है और वो ज्यादा मकबूल हो जाता है। तो खान साहब के लिए मैं और बात कर रहा हूँ, जो कमजोरियां इनकी हैं, जो शेल कंपनीज इन्होंने बनाए हैं, जो पैसे इनके बाहर हैं, जो अपने पैसों की प्रोटेक्शन के लिए ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस लिहाज से ये चाहते हैं कि इदारे इतने कमजोर हो जाए किसी तरह भी इनके ऊपर हाथ ना डाल सके। शाह साहब, लेकिन अभी जो सारी सूरत हाल बनी हुई है इसमें मैं इसी पर आता हूँ। मैं पेशावर में ज्यादा सूरत हाल खराब थी, तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपने अपने वर्कर्स को कैसे गाइड करना है। मैं देखो, कल हम गए हैं, मैं खुद गया हूँ और उनसे कहा है कि आपका प्रोटेस्ट का हक है, लेकिन आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। हमारे एक एक्स मिनिस्टर के ऊपर कपड़े पाड़े गए हैं और 2 MPs की बेइज्जती हुई है। मेरे साथ, चलो मैं सीनियर बंदा हूँ, तो मेरे साथ उन्होंने सिर्फ जुबानी कलामी उन्होंने बात की कि जी आप हम न रोके या तो फिर आप इधर से जाए। मैंने उनको बताया कि आप ये नहीं, आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, आप बिल्डअप करें, लोग खड़े हों, आपकी आवाज सामने आ जाए कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वहां पर
पीटीआई वर्कर से ज्यादा कॉमनर्स थे, आम लोग थे जो वो पॉलिटिकल चीजों को समझते नहीं है, वो पार्टी डिसिप्लिन से बाहर होते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।